मित्रों, आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है, ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीए। कल मैंने ममता जी का वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही है। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो वही है लेफ्टिस्ट लोग। वुड लाइक टू क्लियरली क्लैरिफाई ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी दैट सीएए does not at all take away the citizenship of any Indian. It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith, and they are forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan, and from Bangladesh. So India, as a country imbued by its civilizational heritage and obligation, has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तक रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीए कानून बनाया गया है
प्रताड़ित लोगों के लिए जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। इंडिया गठबंधन के एक भी दल ने सीए को लेकर तर्कपूर्ण बातें नहीं कही है और समर्थन नहीं किया है, या तो चुप है, या तो कह रहे हैं कि ये चुनाव की वजह से लाया गया है, या फिर कुछ ऐसे तर्क दे रहे हैं जो गले नहीं होते। इससे तो मैं तर्क की बात की। आज बार बार जब सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, गृह विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है, तो फिर इसको क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक विमर्श के आधार पर? एक भी तार्किक विरोध नहीं किया गया, इसलिए मैं लगा कि इसको स्पष्ट करना जरूरी है। Sir, Mamata Banerjee has also linked this to NRC, while Amit Shah, Home Minister, again and again said it will not take away anybody's citizenship, as you said, but they are linking it with NRC also, sir. Well, Mamata ji's slippery political ground in Bengal. अब इस तरह की बेतुकी बातों के बारे में मैं क्या कहूं? सीए कानून लाया 4 साल पहले, अब उसका रूल नोटिफाई किया गया है, बस उसकी प्रक्रिया बताई गई है। मैं फिर कहूंगा, कृपया करके इस तरह का धार्मिक उन्माद न फैलाएं। ममता जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, आपकी जमीन खिसक रही है, हर सर्वे बता रहा है कि भाजपा की जबरदस्त विजय होगी, लेकिन कृपया करके जिसका कोई आधार नहीं है, जैसा पहले बार बार कहा गया है, इस कानून से ना भारत के किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जाएगी न दी जाएगी। ये सिर्फ प्रताड़ित लोग के बारे में व्यवस्था करता है जो बाहर से आए हैं, तो फिर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और ओवैसी साहब तो बैठे ही हुए हैं, वैसे मैंने सुना है आजकल उनकी भी जमीन खिसक रही है हैदराबाद। पहले लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने I think the spokespersons of BJP in Hyderabad are enough to deal with Mr. Owaisi. सर, स्टालिन ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, ऐसा हो सकता है? देखा जाए तो भाई, there is a central law and a central law is required to be implemented. एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, असम में बसाएंगे। असम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे।
और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। नमस्कार। है इसी के लिए हम ये मैसेज देने के लिए आया है कि हम लोग सब एक रहे, हम लोग सब अच्छा से रहे, हम लोग सब साथ में रहे, हम कोई गड़बड़ ना करे, हम कोई दंगा फसाद ना करे, हम सबको सब मिलके चलता है। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे, हम क्या को पसंद नहीं करते, इसी के लिए उसमें जो 5 कम्युनिटी को रख दिया, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू और है 4-5 है, सिख, जैन है, पारसी भी है, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन को आप देखिए मणिपुर में कितना चर्च आग जला दिया, उसको भी निकाल देने के लिए एक फैसला है। अगर आपको करना चाहिए था कोई कामयाबी, कोई कानून, तो आप 2019 में 20 में पास हुआ था, हम लोगों ने अपोज किया था, तो चुनाव का 2 दिन पहले करने का मतलब क्या होता है? मैंने रूल्स देखा, लेकिन तो रूल्स देख के मैंने कन्विंस नहीं हुआ कि अगर क्या आपको लेना है, कोई आदमी का समझ में नहीं आता है, जो बोलता है वही सुनता है, लेकिन आप सोच लो करने का पहले क्या रूल्स में दिया। आप जब अपील करेंगे तो आपका पुराना गया सब